जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो हम लेके आए हैं 1 जून का चारों शिफ्टों का फुल एनालिसिस जो महासु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि आज के दिन आर्मी अग्निवीर के द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 2025 में भारतीय सिनेमा में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजनीकांत को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया था? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, पद्म विभूषण या नेशनल फिल्म अवार्ड। तो रजनीकांत को सिनेमा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे नेशनल फिल्म अवार्ड यानी इनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न क्या है? जगदीप धनखड़ द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद जो सितंबर 2025 में है वो भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति किन्हें चुना गया वर्तमान में? हरिवंश नारायण सिंह, वी सुदर्शन रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन या जगदीप धनखड़। तो जो भारत के 15वें और वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वो है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में नगरपालिकाओं को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? नगरपालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान अधिनियम या 42वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो नगरपालिकाओं से संबंधित जो संविधान का अमेंडमेंट है यानी संशोधन है वो है 74वां यानी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 17 है इसका संबंध किससे है? कानून के समक्ष समानता, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन या सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। तो ये है अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का जो उन्मूलन है उससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलेर विद्रोह है वो कब हुआ था? 10 जुलाई 1805, 10 जुलाई 1806, 15 अगस्त 1806 या 10 मई 1857। तो जो बोलेर यहाँ पे विद्रोह है वो हुआ था 10 जुलाई 1806 यानी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना दिवस यानी नेवी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर या 26 जनवरी। तो नेवी डे यानी जो हमारा भारतीय सेना दिवस है ये मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है या बनाता है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1884, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1886 या 28 दिसंबर 1888। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये हुई थी 28 दिसंबर 1885। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली मूक यानी साइलेंट फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या या पुंडलिक। तो भारत की जो पहली मूक फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1855 में कौन सा प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह हुआ था? 1855 और 56 के बीच इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह या कोल विद्रोह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है संथाल विद्रोह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश से मानव द्वारा कौन सा विटामिन उत्पन्न किया जाता है? यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अमाशय में अम्लता यानी एसिडिटी को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर हमने क्या करना है कि अपने पेट की अम्लता को खत्म करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका, नींबू का रस,
प्रति अम्ल यानी एंटासिड या सोडियम क्लोराइड। तो पेट की जो अम्लता है इसको खत्म करने के लिए प्रति अम्ल यानी एंट एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। वायुसेना, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ स्पृशम दीप्तम या शम नो वरुणम, सर्विस बिफोर सेल्फ यानी स्वयं से पहले सेवा, या व्यम रक्षम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नभम स्पर्शम दीप्तम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो तीनों सेना के जो आपने आदर्श वाक्य है, मोटो है, वो याद कर लेने हैं। मुंबई का शेर किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर फिरोज शाह मेहता, इनको मुंबई का शेर कहा जाता है। भारत के संविधान में 6वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? जो 6वां संविधान संशोधन है इसे कब पारित किया गया था? तो इसकी जो डेट है वो 2002 की है, ऑप्शन बी। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किस धातु का बना है? कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और लोहा। तो ये है टंगस्टन का बना हुआ, तो ऑप्शन सी आपने ध्यान देना है। जो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपके आज की शिफ्टों में पूछे गए थे, इसमें डिफरेंट शिफ्टें हैं जिसका आपने ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या है? 2028 में भारत इनमें से किस प्रमुख खेल का आधिकारिक मेजबानी करेगा? यानी 2028 के अंदर इसमें से कौन से खेल का आयोजन भारत के द्वारा किया जा रहा है? तो फीफा विश्व फुटबॉल कप या विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप या राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका जो राइट आंसर है विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2028 की है, उसका ऑर्गेनाइजर भारत है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार या अनूप चंद पांडे। तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? वसा इन चार ऑप्शन में से किस में सबसे अधिक होता है, ये आपने बताना है। मक्खन, दूध, घी या पनीर। तो जो सबसे अधिक वसा होता है वो घी के अंदर होता है, तो ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में किस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का निधन हो गया था? 2016 के अंदर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई थी। इनमें से वो कौन से है ये आपने बताना है। एस करुणानिधि, जयललिता या ओ पनीरसेल्वम या एम जी रामचंद्रन। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे जिनकी 2016 में मृत्यु हुई वो थे जयललिता यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? अब भारत का उत्तर पश्चिम आपने बताना है कि अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं भारत का मैप, कि इस हिसाब से यहाँ पे भारत का मैप बनाया जाए। अब आपने स्थिति बतानी है कि भारत के उत्तर पश्चिम में, अब उत्तर पश्चिम कौन सा आएगा? ये वाला जो एरिया है ये पूरब आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण, ऐसे ये दक्षिण आ जाएगा नीचे। अब हमारा जो ये वाली यहाँ पे ऐसे हम बना देंगे एक डायरेक्शन। फिर अब पूछा गया है उत्तर पश्चिम में यहाँ पे कि इधर कौन सा देश आने वाला है? भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार। तो म्यांमार की बात तो ये तो पूरब में आ गया म्यांमार इधर। फिर बात की जाए बांग्लादेश की, बांग्लादेश इधर आ जाएगा। बात की जाए नेपाल की, इधर आ जाएगा। तो एक ही देश हमारे पास वापस बचा वो है पाकिस्तान। तो भारत के जो उत्तर पश्चिम में है वो कौन सा देश है? वो पाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर सी। सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी, यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर हो गया क्वेश्चन, अब आप देख सकते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी
किसे कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है उसे क्या कहा जाता है? क्या बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक या प्रोटोजोआ? तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है? ये हो गए विषाणु यानी वायरस। वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। गैस का सीधा द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब जो गैस है वो सीधा बदल जाता है, किसमें? गैस सीधा द्रव में बदल जाता है, इसे कहा जाता है बाष्पीकरण, संघनन, उदरपातन या जमना। तो ये जो प्रोसेस है ये संघनन है। संघनन क्या होता है? जब गैस चीज सीधी द्रव में बदल जाती है। जैसे मान लो बाष्प बन के पानी ऊपर चला गया है आसमान में, अब थोड़ी देर बाद वो जो गैस है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्षा हो जाएगी, तो इसको संघनन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो ये भी हमारे से पूछा गया था कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है या मिलीमीटर है? तो जो लंबाई का एसआई मात्रक है इसे कहा जाता है मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस फल में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है? पानी किस फल में सबसे अधिक पाया जाता है ये आपने बताना है। केला, सेब, तरबूज या अनार? कौन सा इसमें से ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाएगा? तो आप सभी ने तरबूज खाया होगा, उसमें इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक पानी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इन चार ऑप्शन में से इसी प्रकार से आया था, ये ऑप्शन हमने ऐड करे हैं, बस ये आया था क्वेश्चन की भारत के साथ किस भारत के जो राज्य है उनकी किसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। तो बात करें हम गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उपयुक्त सभी की सीमा लगती है। तो यहाँ पे जो सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती वो हिमाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16 या 17? तो कानून के समक्ष यानी सामने सभी समान हैं, ये है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कौन सा होगा? हुगली, दामोदर, तीस्ता या कोसी? बंगाल का शोक दामोदर नदी है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है राइट आंसर होगा। परमवीर चक्र किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? परमवीर चक्र किन लोगों के लिए दिया जाता है, किससे संबंधित है, ये आपने बताना है। खेल से यानी स्पोर्ट्स से, साहित्य यानी लिटरेचर से, सैन्य वीरता और बहादुरी से या विज्ञान अनुसंधान से? तो परमवीर चक्र दिया जाता है वीर सैनिकों को सैन्य वीरता और उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। तो सारे ये जो प्रश्न है वो आज की शिफ्टों में पूछे गए थे, हमने कंबाइंड करके यहाँ पे शिफ्ट बनाई है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें। और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, रोहित शर्मा जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल? तो रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से शरीर में सबसे अधिक प्रति किलोग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये बसा से, बसा खाने से। अगर आप 1 ग्राम बसा खाते हो तो 9.4 केजी 9.8 कैलोरी के आसपास आपको ऊष्मा मिलती है। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अगर लोहे में जंग लगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीकरण या विस्थापन? तो लोहे में जंग लगना इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, पवन चक्कियों का मुख्य उपयोग क्या है? केवल बिजली बनाना, पानी गर्म करना, अनाज पीसना और जल निकालना या संचार के लिए? तो जो पवन चक्की है इसका मुख्य कार्य होता था बिजली उत्पन्न करना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमने आज की शिफ्टों के जो प्रश्न है वो डिस्कस कर लिए। अब मैं थोड़ा सा जो आइडिया है वो आपको मैथ का देना चाहूंगा
कि जो मैथ के अंदर है आपको बोर्ड मास के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साधारण ब्याज आपको सीधी पूछी जा रही है, जैसे 2000 का 5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें, सिंपल पूछा जा रहा है। उसके बाद प्रतिशत में ये पूछे जा रहे हैं, जैसे 280 का 15% ज्ञात करें और पॉइंटों की जोड़ घटाओ पूछी जा रही है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो आज की उसमें रहे हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपका साइंस है वो कैसे पूछा जा रहा है। साइंस के अंदर अगर पहली शिफ्ट की बात करें तो उसमें फिजिक्स के अधिकतर क्वेश्चन रह रहे थे, उसके बाद बायो से क्वेश्चन रह रहे थे। तो आप ये करें कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है उसको अच्छे से तैयार करके जाए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। हम प्रतिदिन यहाँ पे 10 तारीख तक कंटिन्यूअसली सभी शिफ्टों का एनालिसिस लाएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।